अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कमर दर्द की वजूहात के बारे में बताएंगे और कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे। कमर दर्द का आम तौर पर जो इशू होता है वो 20 साल से ज़ायद अफराद के जो लोग होते हैं वो लोग कमर दर्द में मुब्तला होते हैं, या फिर उन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो उन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है। कमर दर्द का इशू अगर कम है, हल्का फुल्का सा है, माइनर सा है, तो ये खुद ब खुद ठीक हो सकता है। अगर ये बहुत शदीद किस्म का दर्द है तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो करवाना ज़रूरी है। इसका इलाज आप करवाएंगे तो जल्द ठीक हो सकता है, वरना ये जितना पुराना होता जाएगा उतने आपके लिए मसाइल ज़्यादा होते जाएंगे। कमर दर्द की शिकायत मर्द व ख़वातीन के अलावा बूढ़े अफराद तो करते ही हैं, लेकिन आजकल के जो स्कूल गोइंग एज बच्चे हैं वो भी कमर दर्द में मुब्तला हैं। उसकी रीज़न ये है कि अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा उन्होंने अपने इतने इतने भारी भरकम बैग जो हैं वो उठाए होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स का पेन, कमर का दर्द, टांगों का दर्द ये स्टार्ट हो जाते हैं। कमर के दर्द की बेशुमार किस्म की वजूहात हैं। अगर आपके मसल जो हैं कमर के वो वीक होते जा रहे हैं, तो मसल्स वीक होने की वजह से आप कमर दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, मोटापे की तरफ माइल हो रहे हैं, वज़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, चलने फिरने से आप बेज़ार हैं, बैठे रहते हैं, तो आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। पुअर पोस्चर की वजह से, यानी आप कुर्सी में गलत अंदाज से बैठे हैं, या बहुत ज़्यादा आप झुक कर बैठे हैं, या झुक कर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप उल्टा सोते हैं तो उल्टा सोने की वजह से भी आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। हैवी लिफ्टिंग वेट की वजह से भी आप कमर दर्द के मर्ज़ में मुब्तला हो सकती हैं। यानी जो लोग लोडिंग का काम करते हैं, सामान बसों पे चढ़ाते हैं या उतारते हैं, तो या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो उन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं आप, जिस्म में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है, तो आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, यानी बाज़ लोग बुढ़ापे में अपनी डाइट का ख़याल नहीं रखते, जिस्म वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो ओस्टियोपोरोसिस का इशू स्टार्ट हो जाता है, यानी हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, हड्डियाँ उनकी जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और जब आपकी रीढ़ की हड्डी वीक होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो आपको कमर दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। आपकी कमर में किसी किस्म का अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई चोट लग जाए किसी भी किस्म की, या कोई लड़ाई के दौरान कोई बैट लग गया है, या कोई राड लग गया है, या किसी ने कोई पत्थर या ईंट मार दी है, तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा किसी को अगर किडनी पेन है, किडनी पेन की वजह से भी आप कमर दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो लोग ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा खड़े रहने का जिनका काम होता है, वो भी कमर दर्द के मर्ज़ में मुब्तला बहुत जल्द होना शुरू हो जाते हैं। वर्टिब्रल डिज़ीज़ की वजह से भी आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कमर में अगर आपके किसी किस्म की कोई चोट लगी है, या आपने कोई वज़न ऐसा उठाया है जो झटके की वजह से आपकी जो मोहरे हैं वो थोड़े से स्लिप हुए हैं और आपकी नर्व मुतासिर हो रही हैं, तो जिसकी वजह से आपकी टांग पे भी दर्द स्टार्ट हो गया है और आपको कमर दर्द का, यानी आपको शाइटिका पेन स्टार्ट हो चुकी है, तो ये दर्द जो है वो बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है। इसमें इंसान बहुत अज़ियत में मुब्तला हो सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे हैं, आपका चलना फिरना, उठना बैठना ये बहुत मुश्किल हो चुका है, तो आप लेटे रहते हैं, तो काफ़ी अरसे तक इस तरह इस मर्ज़ में मुब्तला रहने की वजह से आप कमर दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। फ़ीमेल्स में जब इनके मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं, तब ये ख़वातीन जो होती हैं ये कमर दर्द के मर्ज़ में मुब्तला होती हैं, लेकिन इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बाद में ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा जब इनके पेल्विस में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई सोजिश वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी इनको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، شدید ذہنی تناؤ کی وجہ سے آپ کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے اور آپ آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے کمر کے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کمر درد میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ کمر درد کے افراد کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کمر درد جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کمر درد میں مبتلا ہیں تو کوئی ہیوی لفٹنگ کام نہ کریں، کوئی وزن اٹھانے والا کام نہ کریں، وزن کو آپ نہ اٹھائیں، زیادہ آپ جھک کر نہ بیٹھیں، جھک کر کوئی کام نہ کریں۔ اگر سیڑھیاں چڑھنی ہیں یا اترنا ہے آپ نے تو بڑی احتیاط سے آپ اتریں۔ اولیو آئل سے مساج کرنے سے بھی کمر کا درد جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، یعنی زیتون کے تیل کی جب آپ مالش کریں گے تو آپ کے کمر درد میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اگر میڈیسن کا استعمال کی وجہ سے یا ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا کمر درد کا، تو آپ ایک بار فزیو تھراپسٹ کا وزٹ کر لیں اور ان سے جا کے کنسلٹ کریں۔